बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री पर। यह वीडियो एक आवश्यक कार्य से बनाया गया है और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एक वीडियो में कहा था कि बच्चे का जो कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। और आज मैंने सुबह के वीडियो में, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हाँ, आज सुबह जब मैंने अप्लाई पढ़ाया था तो उसी समय मैंने बोला था आज मैं किसी न किसी ऐप वाले से बात कर लूँगा और बात करके जो है मैं आपको बताऊँगा कि मतलब कैसे हम लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो हमारी बात हो गई है, ठीक है ना। और हम लोग एक सप्ताह के अंदर जो है ऐप में जो है जुड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, आपको जोड़ लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन एक है कि जैसे बहुत से बच्चे जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास में, है ना, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में वो नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उनके पास एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि सर के पास फ़ी जमा करें या ना करें। तो भाई मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक विनती करूंगा कि जो भी बच्चे, ठीक है ना, वो हमसे जुड़े हुए हैं, नवीन केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे नवीन केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब वो ध्यान रखें कि जब क्लास ओपन होगा तो क्या वो क्लास में आ पाएंगे, ऑफलाइन क्लास में भी आ पाएंगे। क्योंकि ये जो बैच मैंने शुरू किया है वो ऑफलाइन बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे थे, लॉकडाउन लग जाने के कारण, ठीक है ना, लॉकडाउन लग जाने के कारण हमने शुरू किया है। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे थे, इसमें बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपका यह संभव है कि हम क्लासरूम में आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, क्लासरूम में अगर आप पहुंच सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो भी आप अपना फ़ी जमा करें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फ़ी जमा नहीं करें, क्योंकि ये परमानेंटली ऑनलाइन क्लास नहीं है, ध्यान रखिएगा भाइयों। हाँ, मैं आप लोगों से वादे करता हूं कि जो भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, मैं एक बैच ऑनलाइन ज़रूर शुरू करूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैच होगा। एक बैच में शुरू करूंगा ऑनलाइन। जी हाँ, अभी नहीं शुरू करूंगा, 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, हाँ 2 महीने कम से कम लग ही जाएंगे। तब तक मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, सारी व्यवस्थाएं मैं कर लूँगा। तो एक बैच में ऑनलाइन शुरू करूँगा, लेकिन अभी नहीं शुरू करूँगा, वो बाद में देखा जाएगा, होगा कि नहीं अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज दिन भर में हमारे पास कॉल आया, जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम समाप्त किया तो बहुत सारे बच्चों का एक कॉल आया था हमारे पास कि सर हम लोग तो मतलब यहाँ से हैं दियारा, गंगा पारू पट्टी, शायद दियारा है या पता नहीं कहाँ है, यहाँ से हम लोग हैं, वहाँ से हम लोग हैं, तो हम लोग तो जहानाबाद आ नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। भाई हम क्षमा चाहते हैं कि आप वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते हैं और मैं भी वहाँ जा नहीं सकता। तो जब तक यूट्यूब पर ऑनलाइन है तब तक पढ़िए, वरना ऐप पर आइए। स्वागत है आप सभी का, अपना फ़ी जमा करिए, ठीक है ना, जो भी बने आपसे, है ना। तो निवेदन है उन बच्चों से खास करके कि जो हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, जिनका एडमिशन ऑफलाइन बैच में है, ठीक है ना, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के भी वैसे स्टूडेंट जो जहानाबाद पहुंच सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है ना। तो अगर वो कहीं भी हैं, ठीक है, अगर वो कहीं भी हैं तो वो आ सकते हैं जहानाबाद। जब क्लास खुल जाएगा तो हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाई करेंगे। तो यह वीडियो मुख्य रूप से इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि बाबू हम लोग ऐप पर बहुत जल्द आने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग बहुत जल्द ऐप पर आने वाले हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना रिसीविंग, जी हाँ, अपना अपना रिसीविंग जो है आप जो है हमारे मोबाइल नंबर पर, जी हाँ, जो हमारा मोबाइल नंबर है 72 77 88 39 24, है ना। कुछ लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है, 7277883924, ऐसे समझ में आ गया होगा, है ना। ना कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं तो समझना ज़रूरी है। तो अब कहना मेरा ये है बाबू कि आप इस नंबर पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग क्या कीजिए कि अपना अपना रिसीविंग, अपना अपना आई कार्ड क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, समझ गए। जब आई कार्ड अपना सेंड कर दीजिएगा ना बाबू, तो उस नंबर को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसमें एक ही नंबर रहता है, वो रिपीट होगा ही नहीं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
जिन बच्चों के पास ज़्यादा परेशानी होगी, जिन बच्चों के पास ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है ना, कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है या जो भी है, तो ऑफलाइन में भी वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जिनके पास मोबाइल है अपना रिसीविंग का फ़ोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए, ताकि मैं आपको ऐप पर जोड़ने के लिए प्रिपेयर कर दूं, आपका नंबर मैं रजिस्टर कर दूं, ठीक है ना। और आप जिस नंबर से, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने अपना रिसीविंग तो सेंड कर दिया है लेकिन उसमें नंबर नहीं लिखा है। आप नंबर जरूर मेंशन करिए कि किस नंबर से आप जो है जुड़ना चाहेंगे, अलगे से लिखिए। ये मत सोचिएगा कि जो नंबरवा से भेजे हैं वही वाला है सर, नहीं, एक बार लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। ऊपर में रिसीविंग का फोटो रहेगा और नीचे में अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिएगा, 99852345 जो भी टाइप कर दीजिएगा। तो मोबाइल नंबर आप जरूर हमको सेंड कीजिए, इसलिए वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है ना, कि आप अपने किस नंबर को जुड़वाना चाहते हैं उस ऐप में, ठीक है, ताकि हमको जोड़ने में भी आसानी हो और रिमूव करने में भी आसानी हो बदमाशी करने वालों के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग बहुत जल्द ऐप पर आएंगे और जैसे ही ऐप पर आ जाएंगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा एक और वीडियो बनाकर कि हम लोग ऐप में कैसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको जोड़ूंगा तभी आप जुड़ पाएंगे, आप खुद से नहीं जुड़ सकते हैं। खुद से जुड़ने के लिए आपको ऐप में पेमेंट करना होगा, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का यहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपना अपना रिसीविंग और अपना अपना आई कार्ड है ना, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जिन भाइयों बहनों का, इसको एक और स्क्रीनशॉट लें तो ठीक रहेगा बाबू, मोबाइल नंबर आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। जिन भाइयों बहनों का जो है जितना भी फ़ी जमा है, हिंदी मीडियम भाई साहब के लिए, ठीक है ना, जितना भी फ़ी जमा है, ठीक है, वो अपना, जैसे मान लें किसी का 1500 अगर जमा है, ठीक है ना, तो वो 1500 और ऑनलाइन पे कर दें। अब ऑनलाइन पे कैसे करेंगे, तो इस नंबर पर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, चाहे आप गूगल पे कर दीजिए, चाहे फ़ोन पे कर दीजिए, या फिर आप पेटीएम कर दीजिए, जो करना है आपको वो कर दीजिए। इन नंबर में सब है बाबू, ठीक है ना। तो इन नंबर पर आप अपना फ़ी पे, जो भी फ़ी बाकी है, किसी का 1000 जमा है तो अपना 2000 पे कर दें, ठीक है। चूँकि क्लास खुलेगा तो परमानेंटली पे रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जब पैसा पे कीजिएगा आप तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वह स्क्रीनशॉट एकदम बढ़िया से रख दीजिएगा, एगो हमको सेंड कर दीजिएगा फिलहाल, और रखते रहिएगा बढ़िया से। जब क्लास खुलेगा ऑफलाइन तो उसकी ज़रूरत हो सकती है कि पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर एक आई कार्ड मिलेगा ना, वो आई कार्ड जो क्लासरूम में आई कार्ड मिलता है, तो दिखाने पर आपको आई कार्ड मिल जाएगा और रिसीविंग रहेगा, है ना। तो रिक्वेस्ट है कि जिन जिन भाइयों बहनों का फ़ी बाकी था, है ना, वो अपना अपना फ़ी जमा कर दें। ऐसे तो आप सभी लोगों ने होली के बाद ही जमा करने के लिए कहा था, लेकिन है ना, होली के बाद थोड़ा सा माहौल ही ख़राब हो गया, है ना, तो एक आध महीना लग ही जाएगा, आप समझ लीजिए, ये मान के चलिए। हाँ, पूरा अप्रैल और आधा मई, 15 मई तक कहे हैं, तो पूरा में भी आप मान सकते हैं, सरकार का कोई भरोसा नहीं है ना। और आप लोगों का अगर प्यार अच्छे ढंग से रहा, बच्चों ने अगर फ़ी जमा कर दिया, तो मैं एक डिजिटल बोर्ड ले ही लूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम आप ही के ऊपर निर्भर हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा साथ दे दिया तो तय है कि हम लोग अपना काम कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वालों के लिए थी, इंग्लिश मीडियम का टोटल फीस 7000 था। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पे न करके जितना भी आपका फ़ी है जमा, जैसे मान लीजिए अगर आपका 1000 जमा है, इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए 1000 जमा है तो आप प्लस 3000 और पे कर दीजिए, ठीक है, 3000 और पे कर दीजिए आप। अभी हम लोग पूरा टोटल 4000 पे कर लेंगे, ठीक है ना, फिर जब क्लासरूम में आइएगा फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, आपके फ़ी में क्रैश कोर्स तक जमा होता है। जो भी आप फ़ी जमा कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स तक हो जाता है बाबू, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स समय आपको एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हों। जब रिवीजन हम लोग करेंगे तो उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और सिलेबस हम लोग अपने समय पर ही ले चलेंगे, ठीक है ना। मैं ड्यूरेशन इसका बढ़ाकर 1.5 घंटे भी कर दूंगा, हो सकता है थोड़ा समय के बाद जब हम लोग ऐप पर आ जाएंगे तो ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा टाइमिंग, जिसे 1 घंटा होता है तो 1.5 घंटे कर दूंगा। और ऐप पर जब ऐसे ही आऊँगा तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम होगा, जो लंच फंद बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो एग्जैक्टली हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है मेरे प्यारे मित्रों
कि जिस तरह से हम लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं, देखिए यूट्यूब चैनल पर जनरली होता क्या है कि टीचर को भी बड़ा सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है कि मैं जो पढ़ाऊँ बच्चों को समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना। और बहुत से टीचर से हमने बात की, वो बोलते हैं सर अगर थोड़ा सा हम डीप में ले जाएंगे बच्चों को तो हो सकता है कि समझ में कम आए, और बच्चों को जब समझ में कम आएगा तो उनके वीडियोज़ में लाइक कम आएंगे, व्यूज़ कम आएंगे, है ना। तो टीचर्स लोग भी चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें दें जो बच्चों को फटाफट समझ में आ जाए। और जब आप जानते होंगे थोड़ी सी गहराई में जाने पर दिक्कत तो होती ही है। तो जब हम लोग ऐप पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को कोई परेशानी रहेगी नहीं, हम लोग पर्सनल स्टूडेंट्स रहेंगे, हम लोग बिल्कुल जब गिने चुने स्टूडेंट्स रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे नहीं। जितने हम लोग स्टूडेंट्स क्लास में थे शायद उतने नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मानना होगा खुलती तो पैसा दे भाई ना, कहाँ जाती है कि नहीं। तो ये तो तय है कि खुलने पर भी आपको फी उतना ही देना है, और अभी भी दे दीजिएगा तो उतना ही देना है। ऐसे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अभी आप ऐप पर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिनका जिनका जितना भी फ़ी है वो जमा करें, और जितना जल्द से जल्द जमा करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं सुबह 7 से 9, जी हाँ, सुबह 7 से 9, चूँकि 10 बजे से लाइव क्लास रहता है तो आऊँगा, नाश्ता वास्ता करके फिर लाइव से शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में 7 से 9 मैं ऑफिस में भी कल से रहूँगा, ठीक है ना। मैं ऑफिस में भी रहूँगा कल से। आज कितना तारीख है? 20 है। तो 25 अप्रैल तक, जी हाँ ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल तक मैं ऑफिस में रहूँगा। 25 अप्रैल तक ही रहूँगा, ध्यान रखिएगा। मैं कल से सुबह से अपने ऑफिस में जाऊँगा 7 से 9। तो जिन भाइयों बहनों को प्रॉब्लम होगा और आप हमसे मिलके यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, मैं 7 से 9 अपने ऑफिस में कल से रहूँगा, ठीक है ना। जी हाँ, 7 से 9 मैं रहूँगा ऑफिस में कल से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते हैं, तो आप मेरे ऑफिस में भी आकर संपर्क कर सकते हैं हमसे। मैं खुद वहाँ रहूँगा, स्टाफ कोई नहीं, सिर्फ मैं रहूँगा वहाँ पे, ठीक है ना। और ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ऑफिस में आए तो मास्क, सैनिटाइजर वगैरह यूज करके आएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू, ठीक है ना, ज़्यादा भीड़ लगना नहीं चाहिए। 1 बाय 1 करके हम लोग अपना क्लियर कर लेंगे। और हम प्रयास, और बहुत से बच्चे तो अब ऑनलाइन पे करना जानते ही होंगे, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह जानते ही होंगे आप लोग। तो रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन ही कर दें, ज़्यादा बेहतर हमारे लिए और आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि कोरोना इतना खतरनाक आजकल हो चुका है, खास करके जहानाबाद के लिए कि मत कहिए। तो आप लोग हमसे जितना दूर रहें ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन जिनको संभव है या कुछ आप पूछना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं किसी भी काम से, तो 7 से 9 मैं अभी ऑफिस में रहूँगा। 25 अप्रैल तक मात्र 5 दिनों का समय आपके पास है, ठीक है। जिनको जो परेशानी है हमसे मिलकर आप सोल्व कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐप पर जोड़ सकूं। क्योंकि जब ऐप पर जुड़ जाएगा और एक क्लास भी अगर आपका छूट गया ना बाबू, तो बहुत परेशानी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एक क्लास भी नहीं छूटना चाहिए। और हम लोग एक लेवल में पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। जी हाँ, हम लोग एक लेवल में पढ़ रहे हैं। मैं ऐप पर बताऊंगा कि किन किन बातों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, यूट्यूब पर और ऐप पर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। बड़ा सोच समझ कर मैंने फैसला किया है आज दिन भर में कि नहीं ज़रूरी है कि हम ऐप पर आएँ, और हमारी बात भी हो गई है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जितना जल्द हो सके अपना रिसीविंग सेंड करें, और जो फी बाकी है अपना जमा करके, पे करके, स्क्रीनशॉट करके आप भेज दें, ठीक है। दिक्कत है तो ऑफिस में मिले। 7 से 9 में रहूँगा 25 अप्रैल तक, कल से 20 से 25 अप्रैल तक, ठीक है ना। मैं कल से रहूँगा अपने ऑफिस में, ओके गाइस। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने लाइव स्ट्रीम पर, ठीक है। गुड बाय।